प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको 6 नंबर दिला के प्रश्न जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। इजीली क्या करूंगा, मैं इस प्रश्न को आपको समझा दूंगा। स्टूडेंट आप भी चाहते हैं कि मेरा साइंस में एक भी नंबर कम ना हो, आप भी चाहते हैं कि जो आपका साइंस में नंबर आए 90% से ऊपर ही आए, यानी आपका भी टारगेट है 95%। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर सबसे जो इंपॉर्टेंट साइंस का जो हमारा चैप्टर होता है विद्युत होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। इसको सॉल्व भी कर लेंगे वीडियो देखने के बाद से, और आपको इजीली क्या हो जाएगा 4 से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो प्रश्न आते हैं नहीं तो 4 नंबर का आते हैं, नहीं तो 6 नंबर का आते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले लिया हूं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता दें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे सामने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दिखाई दे रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको तरीका मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो चीजें दी गई है उसको लिख लेना है, और जो चीजें नहीं दिया रहता जो हमसे पूछता है उसको बना लेना है क्वेश्चन मार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको मात्रक हमेशा लिखना है। अगर आवेश दिया हुआ है तो आपको कूलाम लिखना है, धारा को लिख रहे हैं तो वहां पे आपको एम्पियर लिखना है, अगर विभवांतर को लिख रहे हैं तो वहां पे वोल्ट लिखना है। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये कह रहा है एक परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर। यहाँ पे क्या दिया है, विद्युत धारा यानी आई की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 एम्पियर। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। करें प्रति सेकंड, यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है, यानी टी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 सेकंड। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, अभी हम लास्ट में इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। और यहाँ पे दिया एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आवेश होता है, यानी ई की वैल्यू हमको दिया हुआ 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम। कूलाम को सी से दिखाया जाता है, नहीं तो हिंदी वहाँ पे लिख लेंगे कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्मॉल एन बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो देखिए इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता दूं। हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बराबर एक होता है, यानी एक क्यू बराबर हमारा होता है आई टी। देखिए क्यू के लिए 2 फार्मूला यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें एन की वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्यू की वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे ई से जब हम भाग करेंगे तभी हमारे एन की वैल्यू निकलेगा। तो क्यू को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई और टी की वैल्यू हमारे पास है। देखिए आई की वैल्यू है, टी की वैल्यू को तो हम यहाँ पे पहले क्यू निकाल लेते हैं, और जब क्यू निकाल लेंगे तो इस फार्मूले में इजीली भरेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ई का मान नहीं देता, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं देता है संकेत में। तो आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्यू, तो क्यू बराबर फार्मूला होगा यहाँ पे आई टी। तो यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा आई की वैल्यू 10 है गुणे टी की वैल्यू 1 है, यानी हमारा क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 कूलाम। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू निकालिए तो आपको भर देना इस फार्मूले में। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला और होता है, क्यू बराबर होता है हमारा एन ई। यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू बट्टे ई। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एन बराबर हो जाएगा, क्यू की वैल्यू मेरे पास 10 है तो यहाँ पे 10 लिखते हैं बट्टे, यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू हमारे पास कितना है 1.6 गुणे 10 पे घात -19। यहाँ पे देखिएगा ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको याद रखना है जब भी ऐसे आए ऊपर से नीचे ले जाए या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पे ये माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। यानी एन बराबर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घात यहाँ पे +19, ये माइनस ऊपर जाएगा +19, ये हो जाएगा 1.6। और 1.6 से आप 10 में भाग करेंगे। ऐसे भी आप चाहे तो यहाँ पे काट के छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 × 5 आपका 10 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, 2 × 8 आपका 16 होता है। यानी शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एन बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 पे घात 19 बटे हमारा हो जाएगा 0.8। ये हो गया एन बराबर। यहाँ पे देखिए अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 गुणे 10 पे घात 19 बटे ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली जब 8 से 50 में भाग करेंगे तो ये सिंपली आपका आएगा 6.25, और ये गुणे हमारा 10 पे घात 19 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की आपका क्या हो जाएगा
संख्या हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसको छोड़िएगा नहीं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये तरीका आपका समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने हर तरह के प्रश्न लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न लिया हूं। जितने तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को मैं लिया, क्योंकि काफी रिसर्च किया हूं। मेरे पास कई सालों का अंसाल भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, बुक भी है। सब में से क्या किया हूं, मैं अध्ययन किया हूं, काफी समय मुझे लगा, तब जाकर इन प्रश्नों को लेके आया हूं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई चैप्टर से कोई भी आंगिक प्रश्न आ जाता है तो आपका छूटे नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको 100% फायदा होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, 10 प्रश्न 15 प्रश्न हो जा रहा है, बता रहे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर से यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन लेके आए, चैप्टर वाइज में क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज देखेंगे तो वहाँ पर आप एक एक चैप्टर से मैं क्या किया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बताया हूँ। इसके पहले मैंने क्या किया है, लेंस और दर्पण से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में सबको मैंने क्या किया है, बता दिया। सारी चीजें मैंने बताया कि कब v का मान प्लस लिया जाता है, कब f का मान माइनस लिया जाता है, सारे कंसेप्ट को वहां पे बताया। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए स्टूडेंट दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही 2 मान दिया हुआ है। इजीली आपको समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भार क्या होता है। यहाँ पे भार नहीं निकाला है स्टूडेंट, यहाँ पे पावर निकाला है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपके घर के विद्युत मीटर पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। तो आप इस मीटर से अपने घर में कितना भार संचालित करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि ऐसा बात जरूर कहा जाता है कि इनके घर में क्या है 10 किलोवाट का भार है, इनके घर में क्या है 1 किलोवाट का भार है। तो यहाँ पे भार का मतलब लोड से होता है, तो लोड का मतलब यहाँ पे पावर से यानी पी का मान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है वी की वैल्यू, यानी वी हमको दिया है 250 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए आई दिया हुआ है, यानी विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 20 एम्पियर। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पी बराबर, बहुत आसान ये क्वेश्चन है और 4 नंबर आज से प्रश्न आपको देके जाते हैं। ये जो बी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न नहीं स्टूडेंट। छोटा देखने में, हल करने में छोटा है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्न क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। विद्युत का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पी बराबर सिंपल फार्मूला होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई। आपको याद रखना है पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। तो P बराबर यहाँ पे हो जाएगा, V की वैल्यू दिया हुआ है 250 गुणा I की वैल्यू दिया हुआ है 20। यहाँ पे सिंपली आपको गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये 25 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे जब गुणा करते हैं तो हमारा आता है वाट में आता है। क्या आता है, वाट में आता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आता है किलो वाट में देता है। कहीं कहीं प्रश्न में लिख देता है कि किलो वाट में इसका भार को या लोड को या पावर को बताइए। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये वाट में दिया हुआ है तो इसको बदलना है आपको किलो वाट में। तो इसमें कर देना पड़ेगा आपको 1000 से भाग। इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। यहाँ से ये कट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, ये सिंपली हमारा हो जाएगा 5 किलो वाट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे आप लोग लिख लेंगे कि हमारा क्या होगा, 5 किलो वाट का भार यहाँ पे क्या होगा, संचालित होगा। तो यही क्या था इसका सोल्यूशन। तो बहुत आसान प्रश्न, बस आपको समझना है। तो इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर हम 3 में क्या दिया हुआ और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक मोटर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, एक बात याद रखना कि जब भी ये किलोवाट में दे तो आपको वाट में बदल लेना है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे खर्च बताना है, यानी विद्युत का मूल्य निकालना है। यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, 10 घंटे चलाया जा रहा है मोटर को, और 30 दिनों में यानी 1 महीने में हमें बताना है कि कितना यहाँ पे पैसा यानी हमें देना पड़ेगा, कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहा है 1 यूनिट का दाम 7 रुपए है। तो इजीली यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 महीने में जितना भी यूनिट बिजली खर्च हो रहा है उसको निकाल लेना। इसके लिए इजीली हमारा फार्मूला होता है, यूनिटों की संख्या कहिए या व्यय विद्युत ऊर्जा कहिए, बात क्या होता है वही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। यहाँ पे देखिए यूनिटों की संख्या बराबर हमारे पास फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन, और यहाँ पे नीचे हमारा होता है 1000। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हमको समय दिया ही है, यहाँ पे दिन दिया है, कितने दिन जलाया जा रहा है, यहाँ पे वाट, यहाँ पे देखिएगा हमको किलो वाट दिया है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको किलो वाट को वाट में बदल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो पी हमारा दिया हुआ है 1.5
किलोवाट। इसमें सिंपल हम कर देंगे 1000 से गुणा। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा वाट में, और ये हमारा हो जाएगा 1510 से तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 00 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी का प्रयोग यहाँ पे कर लेना। आप यहाँ चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जब आप लिखिएगा तो वहाँ पे 1000 से गुणा कर लीजिएगा, तब भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। बात तो वही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पे वाट का मान कितना आया है 1500, तो 1000 यहाँ पे 500 गुणे घंटे कितना चला, ये 10 घंटे चला है तो 10 लिख लेते हैं, गुणे कितने दिन का निकालना है 30 दिन का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30, और बटे यहाँ पे देखिए सिंपली हो जाएगा यहाँ पे 1000। इजीली समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, 3 0 से 3 0 काट देना है। तो ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, यहाँ से एक 0 काट लीजिए, आपके पास बचेगा यहाँ पे 150 गुणे यहाँ से बच जाएगा 3, और यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो 15 3 45 यानी 450 ये यूनिट हो जाएगा, यानी व्यय विद्युत ऊर्जा जो हमारा है यहाँ पे 450 यूनिट। यहाँ पे देखिए ये मोटर क्या कर रहा है, एक महीने में 450 यूनिट ऊर्जा क्या कर रहा है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ले रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है, हमको 1 यूनिट का दाम दिया है 7 रुपये, तो क्या हम इसका निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य। तो यहाँ पे लिखिएगा खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य, विद्युत ऊर्जा का मूल्य। आप चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि 30 दिन में खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य, सिर्फ आप लिख सकते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मूल्य, तभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 450 गुणे 7। क्यों? क्योंकि भाई हमारा 1 यूनिट का 7 रुपया है, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 450 यूनिट ऊर्जा ले रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए 7 0 1 0 हो जाएगा, और 7 5 35 होता है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 3 हो जाएगा, और ये 7 को 28, और 28 में जब 3 जोड़ेंगे तो 31, यानी हमारा हो जाएगा 3150 रुपए। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिए इसी में एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्या कहता है, जैसे यहाँ पे एक ही मोटर दिया है ना, तो वहाँ पे क्या कर देगा, मोटर भी दे देगा, बल्ब भी दे देगा, पंखा भी दे देगा, यानी बहुत सारे उपकरण वहाँ पे दे देता है। तो वहाँ ये भी देता है कि मतलब मोटर कितने घंटे चल रहा है, आपका पंखा कितने घंटे चल रहा है, सारी चीजें उसमें देता है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे क्या कीजिए, पहले मोटर द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा निकाल लीजिए, फिर आप पंखे द्वारा निकाल लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, जो भी उपकरण है जैसे बल्ब है तो बल्ब द्वारा निकालिए, सबको आपको जोड़ लेना है। तो वहां पे पता चल जाएगा कि जितने भी ऊपर उसके द्वारा कितना मतलब विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो वहां पे आपको देता है कि मतलब 1 यूनिट का दाम 2 रुपये 3 रुपये देता है, तो सिंपली सबको जोड़ लेना है, और वहां पे जो भी मूल्य देता है उससे गुणा कर लेना, वो पूरे घर का निकल जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप कहिएगा कमेंट करके तो उस तरह के क्वेश्चन भी मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। और मेरे चैनल पे आपको बता दूं कि जो बालाजी प्रकाशन का हमारा साइंस का बुक है, प्रत्येक चैप्टर से जितने भी आंकिक प्रश्न है, एक कुछ चैप्टर में आपको 30 से ऊपर ही मिल जाएंगे। जो विद्युत नाम का चैप्टर वहां पे 71 प्रश्न दिया गया है, 71 क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी प्रश्नों को मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में संपूर्ण आंकिक प्रश्न के नाम से दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी प्रकार के आंकिक प्रश्न में बताया हूं, 300 से ऊपर आंकिक प्रश्न में बताया हूं, वहां से इजीली क्या करेंगे, सभी आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं लेंस से लेके चुंबक तक का जो भी चैप्टर है सभी वहां पे आपको अंकित प्रश्न मिल जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो यहीं पे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बाद में आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है और उसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 4 आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि लगातार प्रश्न पूछा गया है, 4 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया क्या है, तो यहाँ पे V की वैल्यू दिया है, V हमको दिया हुआ है यहाँ पे 250 वोल्ट, यहाँ पे धारा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 5 एम्पीयर। यहाँ पे देखिए ये जो 25 वाट लिखा है ना, सिर्फ ये लिखा हुआ एक बल्ब के लिए, यानी एक बल्ब का जो हमारा पावर है, यानी P की वैल्यू है एक बल्ब का, ये हमारा है 25 वाट। लेकिन यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इजीली हम n मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब एक बल्ब का हमारा 25 वाट है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग P1 मान लेते हैं या P डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिएगा ये एक बल्ब के लिए है, यहाँ पे जो n बल्ब है, यानी हमारा पूरे बल्ब के लिए जो n बल्ब है, यहाँ पे P बराबर हमारा हो जाएगा n गुणे
25। आपको यही पॉइंट समझना है। अगर ये समझ लेते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक बल्ब का हमको दिया हुआ है 25 वाट का एक बल्ब है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टोटल बल्ब है n बल्ब है, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा तो यहाँ पे n से गुणा करना पड़ेगा। इजीली आप लोग समझ रही है 25 n हो जाएगा। यही जो n है हमारा क्या है, बल्बों की संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि जैसे एक बल्ब का जो हमारा यहाँ पे पावर है वो 25 वाट है, और इसी प्रकार के 10 बल्ब और ले लेते हैं तो वहाँ पे टोटल जो पावर हो जाएगा 10 बल्ब का कितना हो जाएगा, आपका 250 होगा ना। कैसे होगा, तो यहाँ पे 25 में क्या किया गया, 10 से गुणा किया गया। इजीली समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो P है यानी n बल्ब होगा कितना हो जाएगा, 25 n लिखिए, 25 गुणे n लिखिए, चाहे आप n गुणे 25 लिखिए। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला जो हमारा होता है P बराबर फार्मूला होता है V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे P की जगह पे हम लोग लिखेंगे n गुणे 25, क्योंकि हमें n बल्बों का लेना है। V का मान दिया हुआ है यहाँ पे 250, I का मान हमको 5 दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 250 गुणे 5 और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, ये 25। इसको सिंपली काटेंगे 10 बारी में कट जाएगा। n बराबर हमारा हो जाएगा 50 बल्ब। तो यही शून्य हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 25 वाट के हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 बल्बों को जला सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रश्न पूछा गया और इस बार भी चांस है कि प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे नंबर बदल सकता है, हो सकता है यहाँ पे 250 के जगह पे 200 दे सकता है, 5 के जगह पे 6 दे सकता है, यहाँ पे 25 के जगह पे 50 दे सकता है। लेकिन ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिए। आगे मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि मैंने कहा है कि जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में सभी तरह के मैं प्रश्न कराऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको सावधानी से इन प्रश्नों को देखना है। देखने में प्रश्न इजी लग रहा है, लेकिन इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके लिए इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, करें 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ हमको पावर दिया है, P की वैल्यू दिया हुआ है 1000, ये दिया हुआ है 500 वाट। यहाँ पे V यानी इसका विभवांतर दिया हुआ हमको 250 यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब चलिए यहाँ पे एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें निकालना है आई का मान, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, और दूसरा हमको निकालना है आर यानी प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमें निकालना आई का मान। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला जो हमारा होता है P बराबर होता है V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे आई का मान निकालने के लिए हमारा आई बराबर हो जाएगा P बट्टे क्या हो जाएगा V। इजिली समझ रहे हैं, V हमारा गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास है 1500, 1500 लिख लेते हैं यहाँ पे, बटे V की वैल्यू हमारे पास है 250, तो यहाँ पे लिखते हैं 250। यहाँ पे सिंपली इसको काट सकते हैं, ये 6 बारे में पूरा कट जाएगा, आप काट के देख सकते हैं। तो ये आई बराबर हमारा हो जाएगा 6 एम्पियर। यानी हमने क्या किया, धारा का मान तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो इसके लिए भी हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला, यहाँ पे देखिए P बराबर फार्मूला होता है हमारा V² बटे आर। इस फार्मूले को आपको याद रखना। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उस पर क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट आएगा किसी का तो मैं क्या करूंगा, उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ देखिए हमको आर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं और इसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि ये भाग है तो इधर जाएगा गुणा होगा, और ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर V² बटे क्या हो जाएगा P। बात वही है, इसको जब गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा होगा ना, तो P गुणे के रूप में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी R बराबर यहाँ हो जाएगा, V की वैल्यू हमारा हो जाएगा 250 गुणे 250। 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इसको लिख सकते हैं। और P की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 1500, तो यहाँ पे सिंपली एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यानी हो जाएगा R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे हो जाएगा आपका 15। यहाँ पे काट के छोटा सा कर सकते हैं, जैसे 25, 5 या 15, यानी हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे गुणे 5 और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। और यहाँ पे जब भाग करेंगे, यानी इसको चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, नहीं तो 3 से 25 में कर लीजिए, नहीं तो 3 से आप 5 में कर लीजिए, और जो भी दशमलव में आएगा इसमें आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो सिंपली आपका आएगा, यहाँ पे आएगा 41.6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं ओम, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। मात्रक लिखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर
क्वेश्चन को यहाँ तक आप सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे मात्रक नहीं लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो मात्रक पे विशेष ध्यान देना है। कमेंट करके बताइए तो मात्रक और सूत्र मैं क्या करूँगा आपको पूरा इस चैप्टर का बता दूंगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इस बार चांस है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ और कैसे इसको सॉल्व कर। वीडियो में आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, अलग से वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको 6 नंबर दिला के प्रश्न जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। इजीली क्या करूंगा मैं इस प्रश्न को आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट, यानी पावर कमांड दिया है किलोवाट में। हमें दिया है इसका विभवांतर 230 वोल्ट है। इसकी पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी हमें आई की वैल्यू निकालना है। और कह रहा है कि इसका प्रतिरोध की भी गणना करना है, आई भी निकालना है, आर भी निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है यदि ये 10 घंटे तक कार्य करता है तो यहाँ पे व्यय विद्युत ऊर्जा को ज्ञात करना है, यानी यूनिटों की संख्या यहाँ पे क्या करना है बताना। तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे पी की वैल्यू है 2.3, ये किलोवाट है, इसको बदलेंगे वाट में। तो 2.3 गुणे 1000 ये हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा ये 2 3 यहाँ पे 00 ये वाट हो जाएगा। क्योंकि एक जीरो से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे बरकरार रहेगा। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे भी की वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं भी बराबर 230 वोल्ट। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है आई का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है और यहाँ पे पूछा रहा है यूनिटों की संख्या। तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिटों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, चाहे व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट हमें निकालना है यहाँ पे आई की वैल्यू। हम तो देखिए यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है पी बराबर होता है भी इंटू आई, इजिली सबको पता है। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू निकालना है तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा पी बट्टे भी, सिंपली आपको पता है। ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया है 2300 यानी 2300 दिया हुआ है, बट्टे भी की वैल्यू हमारे पास 230 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 230। सिंपली देखिए कितने बार में कट जाएगा ये सिंपली ये क्या हो जाएगा 10 बारी में कट जाएगा, यानी आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 एम्पियर, यानी धारा का मान तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू भी हम सिंपली निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न मैं कराया हूँ, ये देखिएगा पी बराबर हमारा फार्मूला होता है भी स्क्वायर बट्टे आर होता है। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ चला आएगा, ये भाग है तो यहाँ पे चला आएगा। सिंपली पता है ऐसा प्रश्न आया था, वहाँ पे इस फार्मूले को मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा भी की वैल्यू मेरे पास कितना है 230, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 गुणे 230, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। और बट्टे यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू हमारे पास है 2300, तो यहाँ पे लिखते हैं 2300। यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिखना है। तो आर बराबर लिखेंगे 2 3 यानी 23 गुणे 23 बट्टे हमारा हो जाएगा 23, 1 23 ये 23 कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 23 यानी 23 यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम। तो ये हमारा हो गया आर की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिटों की संख्या यानी व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताना है। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिएगा इसका जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, तो हमको किलोवाट में दिया हुआ है, बस हमें घंटा से क्या करना है गुणा कर लेना है। यानी हमारे पास है 2.3 गुणे घंटा कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, यानी सिंपली हमारा हो जाएगा यहाँ पे 23 यूनिट। इसको यूनिट लिखिए या किलोवाट घंटा लिखिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये प्रश्न इजीली आपको समझ में आ गया। इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए सुनो, जो 7 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका फिगर जब तक बनाएंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत सारे यानी 90% लोग इसमें उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते इसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। यहाँ पे इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि 2 बल्ब है, देखिए एक हमारा 60 वाट का है, एक हमारा 100 वाट का है। यहाँ पे बता रहा है इसका जो विभवांतर है इसका भी 220 का है, इसका भी 220 का है, और जो मेन्स यानी मेन जो सप्लाई दिया जा रहा है वो भी क्या है 220 वोल्ट का ही है। आपको समझ में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक जो बल्ब है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, यहाँ पे ये बना दिया गया है मेंस। यहाँ पे हमारा जो विभवांतर है 220 वोल्ट का है। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों जो प्रतिरोध है क्या जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है
पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जो जुड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। तो अभी हाल ही में मैंने क्या किया, जितने फिगर वाले प्रश्न आते हैं, जैसे आपको तुल्य प्रतिरोध दे देता है, धारा का मान दे देता है, विभवांतर का मान दे देता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को वीडियो मैंने बना दिया। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धारा का मान समान होगा, यानी जो धारा यहाँ पे बहेगी वही धारा क्या बहेगी, यहाँ पे बहेगी। तो इस धारा को हम लोग आई मानते हैं, सिंपली आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई का मान कैसे निकलेगा, तो यदि सिंपली हम क्या करें, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। जैसे R1 और R2 का मान निकालने के बाद से अगर हम R का मान निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि R बराबर हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, हमारे पास V की वैल्यू है, तो हम I को इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि ओम का नियम हमारे पास होता है कि R बराबर होता है V बटे I। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V बटे R हो जाएगा। तो इजीली इसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले चलिए R1 को निकाल दे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे P की वैल्यू को लिख दिया है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को P1 मानते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं, ये P1 है, और ये क्या करते हैं, हम इसको P2 मानते हैं। यहाँ पे V की वैल्यू हमको दिया हुआ है, जैसे V1 लिख लेंगे, V1 की वैल्यू 220 है, और यहाँ पे V2 की वैल्यू है मेरे पास क्या है, 220। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला यहाँ पे होगा, जैसे P बराबर हमारा होता है V स्क्वायर बटे R होता है। हमें क्या करना, R1 की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे P1 करते हैं, यहाँ पे V1 करते हैं, यहाँ पे R1 करते हैं। तो यहाँ से R1 बराबर हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा P1, फार्मूला चेंज होगा। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे R1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास है 220, तो यहाँ पे हो जाएगा 220 गुणे ये हो जाएगा आपका 220 और बट्टे P1 की वैल्यू कितना दिया हमको, 60 वाट दिया। तो यहाँ पे 60 रख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको आप लोग काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस 0 से 0 चाहे काट के, यानी इससे भाग करेंगे तो आपका आएगा 806.6 ये ओम हो जाएगा। इजीली आप कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 0 से 0 काट लेना है, ये 2 से कटने वाली भी संख्या है और भाग कर देना है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 806.6 ओम। तो R1 की वैल्यू निकालें। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल यही फार्मूला होगा। यहाँ पे लिखेंगे R2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटे P2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए R2 बराबर यहाँ पे V2 की वैल्यू तो वही है, यहाँ पे 220 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 220 बटे हमारा क्या हो जाएगा P2 की वैल्यू हमको 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, सिंपली यहाँ से दोनों जीरो ये कट जाएगा, हमारे पास R2 बचेगा 22 गुणे 22, यानी R2 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 484, गुणा करेंगे तो 484 ये ओम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, R1 की वैल्यू हमने सिंपली निकाल लिया, R2 की वैल्यू निकल गया। अब इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाएं तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। कैसे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हमारा होता है R1 प्लस R2, यानी R बराबर हमारा हो जाएगा, R1 की वैल्यू दिया हुआ है 806.6 प्लस 400 ये हो जाएगा 84। और सिंपली जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1290.66 ये आ जाएगा ओम। तो ये हो गया पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और हमारे पूरे परिपथ का विभवांतर पता है तो आई का मान हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आई होगा पूरे परिपथ का वही धारा क्या होगा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि धारा का मान यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बटे R। ये ओम के नियम से आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ओम के नियम से, काफी इंपॉर्टेंट होता ओम का नियम, सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो देखिएगा आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बटे R। तो V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पूरे परिपथ का भी 220 ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 220 बटे R की वैल्यू कितना आया है, 1290.66। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है। और जब भाग करेंगे तो इजीली जो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट आता है 0.17 एम्पियर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने फिगर वाले प्रश्न को सॉल्व नहीं कराया। फिगर वाले प्रश्न भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिगर वाले क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, उन प्रश्नों को कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में मैंने क्या किया, फिगर वाले प्रश्नों को बताया था। तो इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा विद्युत का जो आपसे हल नहीं होगा। तो मुझे ऐसा ही स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पे मिलता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।